प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 28 एकता और एकाग्रता। जगदर्शन शास्त्र के 30 सूत्रों की व्याख्या कर चुके हैं। अब आज के लेख में 31वें और 32वें सूत्र की व्याख्या होगी। इन दोनों सूत्रों की व्याख्या भाष्य या टीका बड़े महत्व की होगी। ये दोनों सूत्र भी महत्व के हैं। योग साधन के प्रेमियों को इन दोनों सूत्रों की इस व्याख्या को बड़े ध्यान और विचार के साथ पढ़ जाना चाहिए। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्तो श्वासोपश्वासा विक्षेप सभुवः 31 तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वम अभ्यासः 32 दुख। ये दुख और कष्ट 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख उसे कहते हैं जो केवल आत्मा या मन के कारण हो। आध्यात्मिक दुख का दूसरा नाम मानसिक दुख है। मन और आत्मा दोनों एक है। जैसे चेतन और उसकी चेतनता में तथा समुद्र और उसकी तरंग में भेद नहीं है, उसी तरह से आत्मा और मन में कोई भेद नहीं है। आत्मा चेतन है। इस चेतन में चेतनता का जो इच्छा या संकल्प विकल्प के रूप में स्फुरण होता है, उसी का नाम मन है। जैसे मिर्च और उसकी तिताई में कुछ भेद नहीं है, उसी तरह से आत्मा और मन में कोई भेद नहीं है। जड़ वस्तुओं में मन नहीं होता, किंतु जिस शरीर में आत्मा रहती है उसी में मन रहता है। और जब आत्मा निकल जाती है तब मन भी नहीं रहता। मनन करने वाले को ही आत्मा कहते हैं और मनन करने वाली वस्तु जड़ नहीं हो सकती, आत्मा है। जैसे जल और उसके तरंग में कोई भेद नहीं है, पर कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि जब हवा नहीं चलती तो तरंग जल में लीन हो जाती है। ठीक इसी तरह से जब वृत्तियाँ नहीं उठती हैं तो मन आत्मा में लीन हो जाता है। ऐसे वर्णन का यह अर्थ नहीं है कि जल और उसका तरंग या आत्मा और उसकी इच्छा या मन वास्तव में दो हैं, कभी नहीं। वास्तव में तीनों एक हैं। इसी से आध्यात्मिक दुख का अर्थ मानसिक दुख किया जाता है। नहीं तो आध्यात्मिक दुख का स्पष्ट अर्थ तो यह है कि वह दुख जो आत्मा के कारण हो या आत्मा में हो। यहाँ आत्मा से मतलब मन से ही है, क्योंकि आत्मा ही मनन करती या इच्छा करती है। इच्छा देशादि आत्मा के लक्षण है। आत्मा और मन दोनों एक हैं। अतः चाहे आध्यात्मिक दुख कहिए या मानसिक दुख कहिए, दोनों एक ही बात है। इसी से मानसिक दुख को मुनियों ने आध्यात्मिक दुख कहा है। आदि दैविक दुख उसे कहते हैं जो मनुष्य को अग्नि, वायु, जल और सूर्यादि के कारण होते हैं। आदि भौतिक दुख उसे कहते हैं जो मनुष्य को दूसरे प्राणियों और जीवों के कारण होते हैं, क्योंकि भूत कहते हैं प्राणों को और अग्नि तथा जलादि की देव संज्ञा है। जो मनुष्य को दूसरे प्राणियों और जीवों के कारण होते हैं, क्योंकि भूत कहते हैं। प्राणों को और अग्नि तथा जलादि
की देव संज्ञा है। यह तीनों प्रकार के दुख चित्त के विक्षेप से होते हैं। अतः इसके प्रतिषेधार्थ अर्थात इन दुखों को दूर करने के लिए या निवारण करने के लिए चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। जैसा कि 32वें सूत्र में कहा है कि तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यासः। इस सूत्र का अर्थ आगे विस्तार से कहेंगे। अभी तो 31वें सूत्र का ही अर्थ हो रहा है। इस 31वें सूत्र में दुख के बाद दौर्मनस्य आया है। इच्छा की पूर्ति ना होने से मनुष्य के हृदय में जो क्षोभ होता है उसे दौर्मनस्य कहते हैं। इस दौर्मनस्य को भी दूर करने का उपाय योगाभ्यास ही है। योग द्वारा जब चित्त एकाग्र होकर अपनी आत्मा के वश में हो जाता है तो व्यर्थ चीज़ों की इच्छा ही नहीं होती और जिस जरूरी चीज़ की दृढ़ इच्छा होती है वह साधक के मनोबल, आत्मबल और इच्छा शक्ति द्वारा अवश्य पूरी होती है। अतः योगाभ्यास द्वारा दौर्मनस्य भी दूर किया जाता है। अब इसके बाद इस सूत्र में अंग में जयत्व है। बिना इच्छा के अंगों का कांपना अंग में जयत्व है। योग साधन द्वारा अंग प्रत्यंग इतने सबल और दृढ़ हो जाते हैं कि अधिक उम्र बीत जाने पर भी कांपते नहीं। इसके बाद सूत्र में श्वास प्रश्वास आया है। योग साधन द्वारा श्वास प्रश्वास पर भी योगी का अधिकार हो जाता है और उसे रोक सकते हैं। सूत्र में कहा है कि दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व और श्वास प्रश्वास विक्षेप सभुवः चित्त के विक्षेप के साथ होते हैं। यदि चित्त में विक्षेप ना हो और वह अभ्यास द्वारा एकाग्र होकर अपने वश में रहे तो ये बातें नहीं हो सकती। 32वें सूत्र में यही कहा है कि तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यासः। 32वां 31वें सूत्र में कहे हुए दुख और दौर्मनस्यादि को तत्प्रतिषेधार्थम दूर करने के लिए एक ही सत्य तत्व का एक तत्वाभ्यास बार बार अभ्यास अर्थात चिंतन और मनन करना चाहिए। तत्व उसी को कहते हैं जो सत्य हो। कहते हैं कि अमुक मनुष्य की बात में कोई तत्व नहीं है। इसका अर्थ यह है कि उनकी बात में कोई सत्यता नहीं है। अमुक मनुष्य तत्व की बात नहीं कहता। इसका अर्थ यह है कि वह सत्य नहीं कहता। तात्विक दृष्टि से माने सच्चाई की दृष्टि से मतलब कहने का यह है कि सत्य वस्तु को तत्व कहते हैं। अतः इस सूत्र का भावार्थ यह है कि यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो एक ही तत्व को मानो, एक ही का चिंतन करो और एक ही का साधन करो जो सत्य हो। योगी का मन एकाग्र रहना चाहिए। एकाग्रता में ही वह बल है जो मनुष्य के दुखों को दूर कर उसे जीवन मुक्त और ब्रह्मस्वरूप बना दे। पर जिसमें द्वैत का भाव है उसमें एकाग्रता नहीं आ सकती। मन को एकाग्र रखना ही योग है। अच्छा, तो अब प्रश्न यह है कि वह एक कौन सी वस्तु है जो सत्य है और अद्वैत है। इसका उत्तर देने के पहले हम अपने पाठकों से पूछते हैं कि आप या आपकी आत्मा सत्य है या असत्य।
यदि आप स्वयं असत्य है तो आप करेंगे क्या? असत्य के सब साधन, सब क्रियाएं और सारी बातें असत्य हैं। आत्मा को, अपने आप को या अपने भीतरी सत्य तत्व को सभी सत्य मानते हैं। सभी मुनियों, ऋषियों और शास्त्रों ने तथा संसार के सारे धर्म, संप्रदाय और मजहब आत्मा को सत्य मानते हैं। अत्यंत सत्य और आत्मबल, मनबल और इच्छा शक्ति नाम की पुस्तकों को देखिए। ये ग्रंथ हमारे ही रचे हुए हैं। इनको पढ़ने से यह विषय खूब साफ हो जाएगा। अच्छा, यदि आत्मा या आपका अपना आप सत्य है तो एक आप हुए और दूसरे ईश्वर को भी यदि आप सत्य मानते हैं तो दूसरा वो हुआ। अतः यदि आप उसका ध्यान करते हैं तो आप एक ही तत्व को नहीं मानते, एक ही को सत्य नहीं मानते, किंतु दो को सत्य मानते हैं, एक अपने को, एक परमेश्वर को। अतः आप अपने चित्त को एकाग्र और अद्वैत नहीं रख सकते। एक से जब दो हुए तो लुत्फ एकताई नहीं। इसी से जोगी ईश्वर को अपनी आत्मा से अलग नहीं मानते, आत्मा को ही ईश्वर मानते हैं। ईश्वर का व्यक्तित्व हमारी आत्मा से अलग नहीं है। जैसे कपाल और सिर एक ही अंग के दो नाम हैं, उसी तरह से आत्मा का ही नाम ईश्वर है। अतः जिन लोगों ने इस सूत्रों का यह अर्थ किया है कि दुखों को दूर करने के लिए मजहबी ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, वे सत्य से कोसों दूर हैं। यदि ये लोग ईश्वर को आत्मा से अलग नहीं मानते और मनुष्य आत्मा को ही ईश्वर मानते होते तब तो कोई बात नहीं थी। पर ये लोग अपने अपने ईश्वर को अपने से अलग मानते हैं। जितने मजहब और संप्रदाय हैं, सबका ईश्वर भी एक दूसरे से विचित्र है। किसी के 4 हाथ हैं, किसी का पेट बहुत बड़ा है और सूंड भी है, किसी के 4 मुंह हैं और किसी का ईश्वर बिल्कुल सफाचट निराकार है। ईश्वर सत्य तो है नहीं, एक काल्पनिक वस्तु है जिसने जैसी चाही वैसी कल्पना कर ली। जोग ऐसी काल्पनिक और सत्य वस्तु को नहीं मानता। जोग में कहीं ईश्वर का ध्यान करने के लिए नहीं कहा है। जोग कहता है कि तुम अपने चंचल मन को सब ओर से लौटाकर अपनी ही आत्मा में लगाकर आत्मस्थ हो जाओ। जोगेश्वर श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। गीता अध्याय 6 श्लोक 25। अर्थ, मन को अपनी ही आत्मा में लगाकर और किसी दूसरे का चिंतन ना करे। इसमें कहीं परमेश्वर का ध्यान करने के लिए नहीं कहा है। इसमें तो साफ कहा है कि आत्मा को छोड़कर और किसी दूसरे का चिंतन अर्थात ध्यान ना करे। मन भी दूसरा कुछ नहीं है, आत्मा ही है। आत्मा ही द्वारा आत्मा का चिंतन करना है, आत्मा ही द्वारा आत्मा का उद्धार करना है। इस आत्मा का उद्धारक ईश्वर नहीं है, आत्मा ही है। गीता में भी कहा है, उद्धरेत आत्मनम आत्मनम ना आत्मनम अवसादयेत। गीता अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थ, आत्मा से आत्मा का उद्धार करो, अपनी आत्मा की अधोगति अवनति ना होने दे। ठीक भी है, यदि आप स्वयं अपना उद्धार नहीं करना चाहते, यदि आप स्वयं अच्छे कर्म नहीं करेंगे, यदि आप स्वयं स्वाध्याय करके सत्य ज्ञान को धारण नहीं करेंगे, यदि आप स्वयं द्वैत से चित्त हटाकर योगाभ्यास द्वारा अपने स्वरूप से स्थिर नहीं होंगे, तो दूसरा कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता। मजहब तो आपको काल्पनिक देवताओं, काल्पनिक ईश्वरों और काल्पनिक स्वर्ग तथा सांसारिक विषयों के भ्रमजाल में फंसाकर नष्ट कर देना चाहता है।
इन मजहबों और इन काल्पनिक ईश्वरों के भ्रमजाल से बचना है तो हमारा बनाया हुआ ग्रंथ, जिसका नाम सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार है, पढ़ जाइए। गीता में जो श्री कृष्ण ने अपने को ईश्वर कहा है, उसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने केवल अपने ही लिए कहा है। जैसे एक मनुष्य व्याख्यान दे रहा है कि हमें किसी की गुलाम नहीं करनी चाहिए, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो अपने ही लिए कह रहा है, किंतु उसी के ऐसे जितने मनुष्य हैं उनको किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। हम स्वयं अपने लेखों में कहा करते हैं कि हम स्वयं ब्रह्म हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे ही समान जितने मनुष्य हैं सब ब्रह्म हैं। हमारे हृदय के भीतर जो हमारी आत्मा है वही ईश्वर है। गीता में भी कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। इसका अन्वय यह है कि हे अर्जुन, सर्वभूतानां ईश्वरः, सब प्राणियों का ईश्वर हृदय से तिष्ठति, हृदय में ही रहता है। इस योग दर्शन शास्त्र में तो साफ कह दिया है कि तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, समाधि में योगी अपने ही स्वरूप में स्थित होता है, अपना ही ध्यान करता है, अपनी आत्मा का चिंतन करता है, तो अपने स्वरूप में स्थित होता है। यदि अपनी आत्मा को छोड़कर ईश्वर या किसी सांसारिक विषय का ध्यान या किसी देवता और ईश्वर का ध्यान करेगा तो यह एक तत्व का अभ्यास नहीं कहला सकता, यह द्वैत हो गया। वेद के छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि तरति शोकम आत्मवित्, छांदोग्य उपनिषद अध्याय 7 खंड 1 मंत्र 3। केवल एक आत्मा को जानने वाला ही दुख से छूट सकता है, दूसरा कोई नहीं। यही इस योग दर्शन शास्त्र का 32वां सूत्र भी कह रहा है कि दुखों से छूटने के लिए एक आत्मा का ही चिंतन करे। जो ईश्वर को भी मानता है उसके हृदय में तो यह शंका लगी रहती है कि सुख दुख का देने वाला ईश्वर है और उसकी गति जानी नहीं जाती, ना मालूम कब हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ ढकेल दे। पर जो अपनी आत्मा को सब कुछ मानते हैं वो जानते हैं हम अपने आत्मबल से अपनी परिस्थितियों और भाग्यों को बदलकर सुखी और जीवन मुक्त हो सकते हैं। इसी से वेद कह रहा है कि तत्रो को मोह कोह सको एकत्तम अनुपश्यतः, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 7। जब हम एक ही तत्व को मानते हैं, एक ही आत्मा को मानते हैं, जब केवल हम हैं, हमें सुख या दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है, तब कौन सा शोक है, कौन सा मोह है। जब हम स्वयं सबके मालिक और कर्ता धर्ता हैं, तब फिर चिंता किस बात का है। अद्वैतों को मानने वाला अपनी आत्मा को छोड़कर और किसी का अस्तित्व नहीं मान सकता। जब और किसी को माना तो एक से दो हो गया, एक स्वयं आप और एक वो जिसे अपने अलावा मान रहे हैं। इस द्वैत की स्थिति में चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। एक अपना ध्यान तो हर हालत में रहेगा और एक उस देवता ईश्वर या विषय का होगा जिसका वह ध्यान कर रहा है। अतः यह एक तत्व का अभ्यास नहीं हुआ, अतः यह ठीक नहीं है, क्योंकि सूत्रकार मुनिवर पतंजलि कह रहे हैं कि एक तत्व के अभ्यास से ही दुखों का नाश हो सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। वेद में कहा है द्वितीयात् वै भयं भवति, अर्थ द्वैत मानने में खतरा है। जब और कोई दूसरा होगा तब तो उसका भय होगा। अद्वैत बुद्धि वाला ही निर्भय और सुखी है। ईश्वर को मानने वाले तो यही सचा करते हैं कि कल ना मालूम क्या होगा,
कल ना मालूम ईश्वर उसको कौन सी विपत्ति में झोंक देगा। पर जो लोग मजहबी ईश्वर को नहीं मानते और यह जानते हैं कि अपना आत्मबल, मनबल, इच्छा शक्ति सारी विपत्तियों, दुखों और दुर्घटनाओं को दूर कर सकती है और शिवा आत्मा के संसार में और किसी का अस्तित्व नहीं है, वो किसका भय करेगा और उसे कष्ट कैसे होगा। यदि कष्ट होगा तो अपने ही भूलों से होगा। एक आत्मा को छोड़कर कोई है ही नहीं। फिर काल्पनिक ईश्वर किसी को ना दंड दे सकता है और ना किसी को नरक में डाल सकता है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है। बस ज्ञानी, जोगी और अद्वैत तत्व को मानने वाले निःशंक और निर्भय हैं। अपने नरक और स्वर्ग, बंधन और मुक्ति, सुख और दुख का कारण जब अपना ही मन है तो हमें डर और चिंता किसकी है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयः। अतः यह सिद्ध है कि जो एक अद्वैत आत्मा को छोड़कर किसी दूसरे को नहीं मानता या जो एक तत्व का ही अभ्यास करता है, उसके दुख और दौर्मनस्यादि सारे दुख दूर हो जाते हैं। यही इस 32वें सूत्र का मतलब है। पर मजहबी लोग कितना अर्थ का अनर्थ करते हैं और अपने ईश्वर की भक्ति के लिए कितनी खींचातानी करते हैं। यह इसी से प्रकट है कि इस सूत्र का भी अर्थ करते हुए, जिसमें स्पष्ट रीति से एक तत्व का अभ्यास करने के लिए कहा है, कहते हैं कि दुखों को दूर करने के लिए उसके मजहबी ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। हालांकि करीब करीब सब मजहब वाले कहते हैं कि ईश्वर अपने ही कर्मों का फल देता है। जब ईश्वर अपने ही कर्मों का फल देता है तो फिर ईश्वर की खुशामद और ध्यान करने की आवश्यकता ही क्या है। कुछ लोग यह कहा करते हैं कि बिना ईश्वर की कृपा से कोई मुक्त और सुखी नहीं हो सकता। इसी से इसे लोग योग, आत्मज्ञान और पुरुषार्थों को छोड़कर केवल कुछ देर तक ईश्वर की खुशामद करके तर जाना चाहते हैं। दिन भर बेईमानी और हर किस्म का पाप करते हैं और 5 मिनट ईश्वर की खुशामद करके अजामिल और गणिका की तरह तर जाने का भरोसा करके अपने को अच्छे कर्म द्वारा सुधारने और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का यत्न नहीं करते। सच्चा ध्यान और सच्चा योग। योग में धाता, ध्यान और ध्येय तीनों एक ही होकर रहते हैं। धाता और ध्यान हर हालत में एक हैं, क्योंकि धाता कहते हैं ध्यान करने वाले को और ध्यान धाता की सोचने वाली क्रिया है। धाता और उसी की ध्यान करने वाली क्रिया में कोई भेद हो ही नहीं सकता, विशेषकर उस वक्त जब ध्येय धाता से अभिन्न हो। ध्येय उसे कहते हैं जिसका ध्यान किया जाए। सांसारिक बातों में धाता और ध्येय में विभिन्नता होती है। सांसारिक विषय के ध्यान के वक्त धाता अर्थात ध्यान करने वाला अपने से भिन्न किसी अन्य विषय या व्यक्तित्व का ध्यान करता है। पर योग में यही विशेषता है कि इसमें धाता, ध्यान और ध्येय त्रिपुटी तीनों एक ही होकर रहते हैं। इस बात को कोई साफ नहीं कर सका है, पर हम इसे ऐसा स्पष्ट कर देते हैं और हमारे शिष्य तथा हमारे विचारवान पाठक इसे अभी समझ जाएंगे। बात यह है कि योग में धाता अर्थात ध्यान करने वाला अपने से भिन्न
किसी दूसरे का ध्यान नहीं करता, किंतु अपने से अपना ही ध्यान करता है। योगी के इस ध्यान रूपी क्रिया और उसके फल का संबंध बाहर की ओर किसी दूसरे से नहीं रहता, किंतु भीतर अपने से अपने ही में होता है। धाता और ध्येय जब दो हुए तो द्वैत हो जाएगा। जिसे होश नहीं है वो ध्यान नहीं कर सकता। ध्येय चिंतायाम धातु से ध्यान बना हुआ है, अतः जो चिंतन करता है उसे धाता कहते हैं। पर आजकल बेहोशी को ध्यान कहते हैं, जो नितांत असत्य है। बेहोशी उसे कहते हैं जिसमें चिंतन ना हो सके, अतः होश में ही ध्यान होगा। और धाता वही है जिसे होश है, जो सचेतन और सतर्क हो या जिसमें अपने अहम का पूर्ण ज्ञान हो। इस सत्य सिद्धांत के अनुसार धाता को अपना या अपने अहम या व्यक्तित्व का ज्ञान रहेगा। इसीलिए यह मानना पड़ेगा कि उसका मन एक तो अपने अहंभाव पर रहेगा और दूसरा उस पर रहेगा जिसका वो ध्यान करता है। अतः यह योग नहीं हुआ, क्योंकि योग में चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। एक तत्व का अभ्यास होना ही या एकाग्र होना ही सच्चा योग है, जैसा कि इस 32वें सूत्र में कहा है। तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यासः। 32वां। अब हमारे पाठक निष्पक्ष होकर विचार करें कि जब ईश्वर का ध्यान किया जाएगा या जब ध्येय अर्थात जिसका ध्यान किया जाएगा वह ईश्वर, देवता, स्त्री, पुत्र या देवता के चित्रादि अथवा संसार का और कोई विषय होगा तो मन एकाग्र नहीं रह सकता। और जब यह एक तत्व का अभ्यास ना होने से सच्चा योग नहीं होगा। सच्चा योग तो यह है जिसमें धाता और ध्येय दोनों एक ही हो। जैसे घोड़े का बच्चा घोड़ा, गधे का गधा और आदमी का आदमी होता है, उसी तरह से ईश्वर का पुत्र भी ईश्वर है। इन ईश्वर पुत्रों से साफ कह देना है कि तुम्हारा आसमानी बाप या तुम्हारा मौजूदी ईश्वर मर चुका है, सिंहासन खाली है, केवल साहस करके इस पर बैठ जाने की देरी है। ईश्वर के पुत्रों और उसके भक्तों को यह समाचार सुनकर अब रोने धोने में अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए, किंतु शीघ्र ही संसार के इस खाली पड़े हुए सिंहासन के ऊपर चढ़कर बैठ जाना चाहिए। यह सिंहासन बाहर नहीं भीतर है। इसमें मुख्य 6 और सब मिलाकर 18 सीढ़ियाँ हैं। मुनि समाज के बताए हुए जुक्ति द्वारा अंतर्मुख होकर इन सीढ़ियों को क्रमशः तय करते हुए और प्राणों की रस्सी मन रूपी हाथों पकड़े हुए उस सर्वोच्च सिंहासन पर बैठ जाइए और अपने को सच्चिदानंद घोषित करके आत्मस्वरूप बनकर सब दुखों और बंधन को अलग कर जीवन मुक्त हो जाइए। ओम जय जीव।